जय हिंद सभी को। मैं अभिषेक गोस्वामी। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने जो स्टार्ट की है वो है एस.डी. यादव की मैथ की बुक फॉर ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स स्पेशल एसएससी जीडी 2024, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए। दोस्तों, इसमें जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया है उसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें हमने एक एक क्वेश्चन कंप्लीट किया हुआ है। दोस्तों, अभी टॉपिक नंबर 2 जिसका नाम है परसेंटेज, ये हम कंप्लीट कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 68 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 69 का कुछ भाग हमने कंप्लीट किया था, जिससे कि लाइट चले जाने की वजह से पूरा नहीं हो पाया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 69 से स्टार्ट करेंगे और आगे तक चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन नंबर 69 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, यदि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 7,000 यानी कि 75,000 रुपये था। कितना था दोस्तों? 75,000 रुपये था, जिसे वह पारिवारिक खर्चों, करों, दान और दान पर क्या करता है? व्यय करता था और शेष राशि बचाता था। ई आय का 60% था, टीई का 20% था और सीटी का 15% था। जब उसके वेतन में 40% की वृद्धि हुई तो उसने ई का प्रतिशत स्तर को बनाए रखा, लेकिन टीई का 30% और सीटी का 20% हो गया। उसके पूर्व वेतन की बचत और उसके वर्तमान वेतन की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 69। देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 69। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 7,500 रुपए था। ठीक है, एक व्यक्ति का मासिक वेतन यानी कि मंथली इनकम, मंथली मंथली जो उस व्यक्ति की इनकम है वो कितनी है मेरे भाई? वो है 7,000 यानी कि 75,000 रुपए। कितना है दोस्तों? 75,000 रुपए है, जिससे जिसे वह पारिवारिक खर्चों, अब देखना यहां पर उन्होंने पारिवारिक खर्चों को क्या बोला है? पारिवारिक पारिवारिक खर्चों, यानी कि पारिवारिक खर्च को उनने किसका नाम दिया है? ई का नाम दिया है। किसका नाम दिया है? ई का। करो कारो कारो यानी कि कार जो अपनी होती है ना, वाहन, कारो कारो को उन्होंने टी नाम दिया है। क्या नाम दिया भाई? टी नाम दिया है, बिल्कुल। उसके बाद दान, दान को उन्होंने सी नाम दिया है। दान को क्या नाम दिया है मेरे दोस्तों? सी नाम दिया है। क्या नाम दिया है? सी नाम दिया है। ठीक है, पर व्यय करता है, खर्च करता है और शेष राशि बचाता था। ठीक है, ई आय का 60% था। ई जो है वो उसकी आय का 60% था। तो आय कितनी है उसकी? 75,000 रुपए है। जी सर, 75,000 रुपए है। तो उन्होंने बोला है कि जो ई है वो कितना है? 7,500 का 60% है, उसकी आय का 60% है। तो उसकी आय कितनी है? उसकी आय है 7,000 नहीं, 75,000 रुपए। तो 75,000 रुपए का जो 60% है, 60% है, वो क्या है? वो उसका पारिवारिक खर्च है, ई है। क्या है? पारिवारिक खर्च है, ई है। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगी। इसका जब इंटू करेंगे तो 1 जीरो और साथ में ये 1 जीरो, 6 का 5 में इंटू 6 5 30, हासिल आई 3, 6 7 42 और 3 45, यानी कि 45,000 रुपए। 75,000 रुपए में से 45,000 रुपए उसका पारिवारिक खर्च होता है। क्या होता है? पारिवारिक खर्च होता है, जो कि उसके दान का कितना परसेंट था? उसके दान का 60% था। इनकम का उसकी आय का 60% था। ठीक है, टी ई का 20% था। जो टी है, टी, अब टी कहां पर है? टी है कार। किसका है भाई? टी जो है, टी को क्या है, किसको डिनोट कर रही है? कार को। ठीक है, तो टी को क्या बोला है उन्होंने? कार को क्या बोला है? टी बोला है। तो टी ई का 20% है। ई मतलब पारिवारिक खर्च। और पारिवारिक खर्च कितना है? पारिवारिक खर्च अभी निकाला हमने, 45,000 रुपए है, जिसका 20%, जिसका 20% क्या है आपका? टी है। क्या है? टी है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इसका इसमें इंटू कीजिएगा तो 45 दुना 90, 90 और 2 जीरो यानी कि 9,000 रुपए। कितने रुपए मेरे दोस्तों? 9,000 रुपए ये कारों पर खर्च कर रहा है। किस पर खर्च कर रहा है? कारों पर। ठीक है, फिर बोला गया है कि सी टी का 15% था,
यहाँ सी क्या है, सी दान है, और टी क्या है, टी कार है, अपना कार का खर्चा है। ठीक है, तो सी टी का 15% है। अब टी कितना है, टी 9,000 रुपए है, जिसका 15% कौन है, जिसका 15% सी है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 नमाकी 135, 15 नमाकी कितना हो जाएगा 135, यानी कि 1350 रुपए वह दान करता है। ठीक है, यहाँ से हमने पारिवारिक खर्चा निकाल लिया, कितना है 45,000 रुपए है। उसके बाद कार पर कितना व्यय हो रहा है वो निकाल लिया, कितना है मेरे दोस्तों 9,000 रुपए है, और साथ में दान कितना दे रहा है 1350 रुपए दे रहा है, ये भी हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब देखिएगा क्या बोला है, जब उसके वेतन में 40% की वृद्धि हुई, जब उसके वेतन में 40% की वृद्धि हुई, तो कर दीजिए उसके वेतन में 40% की वृद्धि। उसकी मंथली इनकम कितनी थी, 75,000 रुपए थी। कितनी थी दोस्तों, 75,000 रुपए थी। तो हाल फिलहाल में इस 75,000 रुपयों में 75,000 रुपयों में कितने की वृद्धि हो रही है, 40% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 140% हो जाएगा। तो नहीं, नई नई जो उसकी आय होगी, इनकम होगी, वो कितनी होगी 2 जीरो। ठीक है, 2 जीरो। उसके बाद 14 कितना हो जाएगा 70, हासिल 7, ओके। और 14 7 14 70, 14 84, 14 7 112, 14 7 112 नहीं, 4 7 28, हासिल 2 98, 14 7 98। ठीक है, तो 1 जीरो और 1 जीरो, 2 जीरो ये हो गई, 14.70 की 1 जीरो ये हो गई, हासिल 7, और 14 7 98, 98 और 7 कितना हो जाएगा, 98 और 7 हो जाएगा आपका 105। कितना हो जाएगा दोस्तों 105, यानी कि 1,05,000 रुपए उसकी अब मंथली इनकम हो चुकी है, नई आय हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो ये अब उसकी जो आय है, नई आय है वो निकल कर आई है 1,05,000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ अब बोला गया है, तो उसने ई का प्रतिशत स्तर तो बनाए रखा, ई का प्रतिशत स्तर तो बनाए रखा, लेकिन टीई का 30% और सीटी का 20% हो गया। ओके ओके ओके, देखिए प्रतिशत स्तर बना के रखा है। प्रतिशत स्तर कितना था ई का, 60% था पहले भी, तो अभी भी 60% होगा, लेकिन किसका 60% होगा, इस इनकम का। किस इनकम का मेरे भाई, इस इनकम का होगा। तो देखिएगा जरा कि उसकी इनकम कितनी है नई, 1,05,000 रुपए का 60%, 1,05,000 रुपए का 60%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ पर सॉल्व करने पर आई 2 जीरो, और 5 छक्का 30 6, यानी कि 63,000 रुपए। कितने हजार रुपए, 63,000 रुपए, यानी कि अब पारिवारिक खर्च जो देगा वो कितना देगा, 63,000 रुपए देगा। ठीक है, अब उन्होंने बोला है उसके आगे कि लेकिन टीई का 30%, जो टी है वो ई का 30% है। ठीक है, तो टी कहाँ पर है अपना, टी अब ये रहा आपका, जो टी है वो आपका ये रहा, तो ये अब 63,000 रुपए का, 63,000 रुपए का कितना परसेंट होगा दोस्तों, 63,000 रुपए का 30% होगा। 63,000 रुपए का कितना होगा, 30% होगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और यहाँ पर 2 ये जीरो, 9 18, 18,900 रुपए। कितने रुपए मेरे दोस्तों, 18,900 रुपए। ये क्या है, ये कारों पर खर्चा किया गया है। पहले कितना किया गया था 9,000, अभी कितना हो गया है 18,900। ठीक है, सी और सी टी का 20% हो, सी टी का 20% हो। ठीक है, तो हमें पता है कि टी कितना है, टी है हमारा 18,900 रुपए, इसका जो 20% होगा वही क्या होगा हमारा, वही हमारा सी होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों, सी होगा, जो कि सी क्या है, सी सर दान है। क्या है, दान है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा 1 जीरो, 9 दूना होता है 18, हसीला 1, 18 दूना 36 और 1 37, यानी कि 3,780 रुपए वह अब दान करता है। ठीक है, तो क्या पूछा गया हमसे कि पूर्व, तो उसके पूर्व वेतन की बचत और उसके वर्तमान वेतन की बचत का अनुपात। ओके ओके ओके, देख लीजिए। अब आप ये देख लीजिए कि पहले पहले वो कमा कितना रहा था और उसने खर्चा कितना किया है, और अभी हाल फिलहाल में कमा कितना रहा है और खर्चा कितना कर रहा है, तो दोनों का हमें रेशियो बताना है। अब देखिएगा, पहले वे 7,500 रुपए, यहाँ पर लिखिएगा, देखिए पहले वे 75,000 रुपए कमा रहा था। कितना कमा रहा था दोस्तों, 75,000 रुपए कमा रहा था, जिसमें से 45,000 रुपए 45,000 रुपए तो वो पारिवारिक खर्चा दे रहा था, साथ में कार पर कितना खर्चा कर रहा था, 9,000 रुपए कर रहा था, और 1,350 रुपए वह दान में देता था। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 75,000 में से 75,000 हमारे पास इनकम है, जिसमें से 45,000 सीधे सीधे कम करिएगा,
तो कितना बचेगा सर 30,000 बचेगा। अब 30,000 में से आपने 9,000 फिर से कम कर दिए, क्यों? क्योंकि 9,000 क्या है, कार पर खर्च किया गया है, बिल्कुल। तो इसको आप कम करेंगे तो 21,000 बचे। 21,000 में से 1,000 फिर से कम कर दीजिए, तो कितना बचा आपका, तो ये बचता है आपका 20,000, और 20,000 में 350 फिर से कम कीजिएगा, यानी कि 650 बचता है आपका, 19,650, 19,650, 19,650 रुपये आपका बचता है पहले वाली इनकम में से। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, इन सभी को जोड़ लीजिएगा। तो ये कितना होता है अपना 0, 5, 3, 10, 5, 15, और ये होता है आपका 55,350। अब 75,000 में से इसको कम कर लीजिएगा, तो ये बचा आपका 650, 650 और 9 और 1, ठीक 19,650 बचता है। ठीक, कितना बचता है 19,650। तो ये आपका पुरानी इनकम हो गई, आपकी पुरानी आय हो गई, जिसमें से आपने कितना बचाया 19,650 बचा लिया। अब नई इनकम देखिए, नई आय देखिएगा, नई आय कितनी है आपकी 1,05,000 रुपए, 1,05,000 रुपए आपकी नई इनकम है, जिसमें से आपने 63,000 रुपए पारिवारिक खर्चा दिया। ठीक है, और उसके बाद 18,900 रुपए आपने कार पर खर्च किया, साथ में 3780 रुपए आप किस पर खर्चा कर रहे हो, 3780 रुपए जो खर्चा कर रहे हो वो आप दान पर कर रहे हो, यानी कि दान दे रहे हो, 3780, 3780। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ के इसमें से घटा लीजिए, या फिर डायरेक्ट घटा सकते हो तो घटा लीजिए, जोड़ ही लीजिए, एक काम कीजिए, ये होगा आपका 80। ठीक, ये होगा 9, 7, 16 हासिला 1, ठीक है, 3, 3, 6, 7, 15 का 5 हासिला 1, ये हो जाएगा आपका 85,680। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 85,680। अब इसमें से इसको कम कीजिएगा जरा, तो ये बचता है आपका 0, 2 और 7 गया तो 3, ठीक, 7 गया तो 3, फिर बचा आपका 9 और 19,320। कितना बचता है 19,320, यही बचता है ना 19,320, 19,320, 8, 2, 10, ठीक है 19,320। तो अब इनका रेशियो देख लीजिएगा, किनका सर 19,650 रेशियो 19,320, 0 से 0 खत्म। ठीक है, उसके बाद 3 से काट सकते हैं क्या, 9, 1, 10, 6, 16, 5, 21 काट सकते हैं इसको, तो 9, 1, 10, 10, 6, 10, 5, 15 काट सकते हो, ओके। तो 3, 6, 18 हासिला 1, 3, 5, 15 और 3, 5, 15 रेशियो 3, 6, 18 हासिला 1, 3, 4, 12 और 3, 4, 12, ये है क्या मेरे दोस्तों, बिल्कुल है सर, बिल्कुल। ऑप्शन ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा, यानी कि 655 रेशियो 644। दोस्तों जो हमारा ये क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का खेल है, इसमें किसका खेल है दोस्तों, लैंग्वेज और कैलकुलेशन। अगर लैंग्वेज आपके पकड़ में आ गई और कैलकुलेशन आपने अच्छे से कर ली, तो इस सवाल को आप यूं चुटकियों में उड़ा दोगे। ठीक है, तो ये इस सवाल को आप जरा अच्छे से गौर से समझिएगा। मैं जरा साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है, उतारना है, जो भी करना है कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, उतार लिया। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 70 दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, यानी कि खर्च करता है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि के साथ ही उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला गया है,
एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है। ओके, देख लीजिए, एक व्यक्ति है जिसकी आय हम मान के चलते हैं 100% है। कितनी है दोस्तों? सर 100% है। ओके, ठीक है। तो एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, खर्च करता है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि हो जाए, 75% खर्च कर रहा है, ठीक है, तो उसकी आय का 75% यदि वह खर्च करेगा तो बचेगा कितना? सर 75% अगर उसने खर्चा किया है, 75% यदि उसने खर्चा किया है तो जो उसकी बचत निकल कर आएगी, 100 में से 75 गया यानी कि 25% निकल कर आएगी। कितनी निकल कर आएगी? 25% निकल करके आएगी। ओके, अब देखिएगा क्या बोला गया है, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि हो जाए। ओके, तो देखिए पहले आय 100% थी, अभी 28% की वृद्धि हो रही है कि नई आय कितनी हो गई उसकी, जो नई आय होगी वो कितनी होगी? अब 128% होगी। कितनी होगी? 128% होगी, ठीक है। तो उसकी आय में वृद्धि के साथ उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, उसके खर्च में भी 20% की वृद्धि हो जाती है। ओके, तो पहले उसका खर्चा कितना था? सर पहले 75% था, अभी उसमें कितने की वृद्धि हो रही है? 20% की वृद्धि हो रही है। तो अभी उसका खर्चा कितना बचेगा? 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 तिया 12, यानी कि अभी जो हाल फिलहाल उसका खर्चा निकल कर आएगा वो कितना आएगा? 3 इंटू 30 यानी कि 90%। कितना निकल कर आएगा दोस्तों? 90%, 90%, ठीक है। तो 128% कमाता है, 90% खर्च करता है, तो बचा कितना? देख लीजिए कितना बचा सर, ये बचा आपका 8 और 3 38%। कितने परसेंट बचा दोस्तों? 38% जो है क्या कर रहा है? बचत करता है। 38% क्या करता है दोस्तों? वह बचत करता है, ठीक है। 8 और 3, ठीक। तो 38% वह बचत करता है। अब क्या पूछा है उन्होंने? तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई? देख लीजिए, पहले बचत कितनी कर रहा था? पहले बचत 25% कर रहा था, अभी 38% कर रहा है। कितने की वृद्धि हुई? सर इसमें 13% की वृद्धि हुई। कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 13% की वृद्धि हुई। और वृद्धि किस पर होती है मेरे दोस्तों? पुरानी बचत पर। किस पर होती है? पुरानी बचत पर। परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू 25 से कम 25, 25 चौका 100 और 13 चौका 52, यानी कि 52% हमारा क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर निकल कर आएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसका जो आंसर आया है वो आया है ऑप्शन ए, 52% की वृद्धि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 दिया हुआ है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71 दिया हुआ है। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 हो रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े? क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मत। अब देखिए इन क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है वो चुनाव पर आधारित है। किन पर आधारित है साथियों? चुनाव पर आधारित है। तो इन क्वेश्चंस को करवाने से पहले मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा आप लोगों का, और इस 2 मिनट में मैं वह पूरी की पूरी थ्योरी आपको समझाऊंगा, जिसमें कि हमें पता चलेगा कि वैध मत क्या होते हैं, अवैध मत क्या होते हैं, चुनाव की प्रक्रिया क्या रहती है, कौन हारता है कौन जीतता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 71 क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक बातों पर काम करेंगे। तो देखिए हमारा सबसे पहले होता है कुल मत। कुल मत, ठीक है। इस कुल मत में जो आता है हमारा, वो आता है डाले गए मत। डाले जाने, एक मिनट रुकिएगा,
क्या था हमारा, एक होता है हमारा कुल मत, और उसमें आता है हमारा डाले गए मत, या फिर डाले जाने वाले, डाले जाने वाले मत, और दूसरा होता है नहीं डाले जाने वाले, नहीं डाले जाने वाले मत। ठीक है, एक होता है हमारा डाले जाने वाले मत, दूसरा होता है नहीं डाले जाने वाले मत। ठीक है, डाले जाने वाले मत में होता है हमारा वैध मत, वैध मत, और एक होता है हमारा अवैध मत। क्या होता है साथियों, एक होता है हमारा वैध मत, एक होता है हमारा अवैध मत। और उसके आगे हम बात करें तो वैध मत में आता है जीतने वाला, जीतने वाला, और वैध मत में ही आता है हारने वाला। क्या होता है मेरे साथियों, हारने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि कुल मत होते हैं हमारे, कुल मत, कुल मत क्या होंगे, ये सर 100% होंगे। क्या होंगे, 100%, जिसमें से कुछ मत ऐसे होते हैं जो डाले जाते हैं, कुछ मत ऐसे होते हैं जो नहीं डाले जाते हैं। यानी कि आप देखिएगा कि वोटर आईडी कार्ड जो होता है वो सभी के पास होता है, यानी कि जो 18 प्लस हैं, जो 18 प्लस हैं उनके सबके पास वोटर आईडी कार्ड होता है, उनका सबका वोटर आईडी कार्ड बनता है, बिल्कुल बनता है। क्या सभी के सभी वोट डालने जाते हैं क्या, सारे के सारे लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। क्या होता है दोस्तों, सारे के सारे लोग वोट डालने नहीं जाते, तो जो वोट डालने नहीं जाते वो इसमें आते हैं, नहीं डाले जाने वाले मतों में आते हैं। किसमें आते हैं, नहीं डाले जाने वाले मतों में आते हैं। और जो वोट डालने जाते हैं वो किसमें आते हैं, डाले जाने वाले मतों में। यानी कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो इस पर हम बात नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हार जीत किस पे हो रही है, डाले जाने वाले मतों पर, बिल्कुल। तो अब देखिए इसमें भी दो टाइप होता है, क्या, एक वैध मत, एक अवैध मत। सर इसका मतलब, वैध मत वो मत होते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको अवैध मत बताता हूँ। अवैध मत क्या होता है, मान लीजिए कि कोई वोट डालने गया, मान लीजिए मैं वोट डालने गया, मुझे नहीं पता कि वोट कैसे डलता है, तो मैंने क्या किया, एक बार दूसरे पे क्लिक कर दिया और दूसरी बार दूसरे पर क्लिक कर दिया। या फिर ऐसा हो सकता है कि मेरा मन था कि मैं कांग्रेस को वोट दूं, फिर मेरा हृदय परिवर्तन हो गया तो मैंने भाजपा को वोट दे दिया। तो ऐसा भी हो जाता है, पहले कांग्रेस दबा दिया फिर भाजपा दबा दिया। तो वो जो मत होते हैं वो वैध मत नहीं होते, वो अवैध मत होते हैं, ना इधर के ना उधर के, यानी उन्हें खराब मत बोला जाता है। तो देख लीजिए आप, ये भी काउंट नहीं होगा। फिर किस पे काउंटिंग होगी, वैध मतों पर, केवल वैध मतों पर। वैध मत में से जो डिसाइड होता है वो अपना जीतने वाला डिसाइड होता है और हारने वाला डिसाइड होता है। तो इस प्रकार से हमारा सर्कल चलता है। पहले कुल मत होते हैं, कितने वोटर आईडी कार्ड बने हैं उनकी काउंटिंग होती है। फिर उसमें से ये देखा जाता है कितना उन्हें डाला है, जो वोट डालने गए हैं उनमें से वैध मत निकलते हैं, अवैध मत निकलते हैं। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम बात करते हैं वैध मतों पर, उसमें भी जीतने वाला होता है और हारने वाला होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बेसिक था कुछ जो मैंने आपको बता दिया है। अब करेंगे हम क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 71 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 71, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। ठीक है, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। ठीक है, तो कुल वैध मत कितने हैं सर, कुल वैध मत हमारे 100% है, जिसमें से एक उम्मीदवार को कुल मतों के 55% मत मिले, कुल वैध मतों के 55% मत मिले। ठीक है, तो एक उम्मीदवार को इसके कितने परसेंट मत मिले मेरे भाई, 55% मत मिले। उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तद अनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 हो तो उम्मीदवार के पक्ष में
कुल कितने मत पड़े। ओके, यहाँ पर 100% मानने की जरूरत नहीं, 100% मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें यदि कुल मतदाताओं की संख्या दे रखी है, ओके, टोटल वोटर्स, टोटल वोटर्स यानी कि कुल मतदाताओं की जो संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमें 1,04,000। कितनी दे रखी है, 1,04,000। क्या बोला है, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। कितने परसेंट मत मिले साथियों, 55% मत मिले। उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो देखिएगा, इसके 2% मत आप अवैध घोषित कर दिएगा, यानी कि इसका 2% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि 4 दूना क्या हो जाएगा 8, और यानी कि 2080 वोट, 2080 जो वोट है आपके वो अवैध है। क्या है, अवैध है, यानी कि खराब चले गए। तो अब देखिएगा कितने मत बचे आपके पास, ये 1,04,000 में से 2,080 कम कीजिएगा तो ये बचा आपका 20, 9, हाँ ठीक है 9 और 1, यानी कि 1,19,20, 1,19,20, 1,920, ठीक है। इतने मत बचते हैं आपके पास, ठीक है, इतने मत बचते हैं आपके पास। तो एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, ओके, 55% मत मिले, यानी कि इस 1,19,20 का 55% देखिएगा कितना होता है, 2 जीरो नहीं, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 से काटोगे 11 बार और 5 से काटोगे 2 बार, 2 से इसको काटोगे 2 पंच 10, फिर भाग नहीं जा रहा तो 0, 2 8, 2 नाम 18, 2 नाम 18, 2 छंग 12, गुणा ये 11, 11 छंग 66, हासिल लाई 6, 11 नाम 99, 105, हासिल लाई 10 और 11 और 10 कितना हो जाए 21, हासिल लाई 2, हासिल लाई 2, 11 5 55, 55 और 2 57, 57 156 किस में है, ये तो है ही नहीं, रुको जरा क्या मिस्टेक हुई है देखते हैं। 6,9,0,5, 6 15 हासिल आई 0 6 5, 56 0 56, ओके, 56 0 56, 56 0 56, यानी कि ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में है, ठीक है। तो गुणा कीजिएगा कितना है 5 50 96, 50 96, ठीक है, 50 96 गुणा 11, 11 छंग 66, हासिल आई 6, 11 नाम 99 और 6 कितना होता है 105, हासिल आई 10, 10 की 0, हासिल आई 1, 11 5 55 और 1 56, यानी कि ये कितना हो गया अपना 56 0 56, इतने वोट वैध मत को मिले, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि किसमें है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी में, 56 0 56। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 72। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 72 में, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ओके, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया, तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक को 60% मत मिले, ठीक है। देखिए वोटर्स, टोटल वोटर्स यानी कि कुल मतदाता आपके 100% हो गए, जिसमें से एक को कितना मिला, एक को 60% मत मिले, 60%, ठीक है। तो मान लीजिए आप इसको 60% मत मिलेंगे तो सामने वाले यानी दूसरे को कितने मिलेंगे सर 40%, क्यों, क्योंकि टोटल हमारे पास कितना है 100% है, तो एक को 60 मिले तो दूसरे को 40% मिलेंगे, ठीक है। तो वह 1600 मतों से जीत गया। अब जीतेगा कौन, ये जीतेगा, यानी जिसको अधिक वोट मिलेंगे वही तो जीतेगा, इसको 60% मिले, इसको 40% मिले, तो यही जीतेगा ना पहले वाला, बिल्कुल जीतेगा। तो देखिए कितने वोट से जीत रहा है सर, परसेंटेज में इसको 60% मिला, इसको 40% मिला, यानी कि 20% इसको ज्यादा मिला, तो 20% से जीतेगा भाई, जितनी परसेंट ज्यादा मिल रही है उतने से तो जीतता है,
बिल्कुल, इसको 60 मिला, इसको 40 मिला, तो ये हार गया, लेकिन कितने से? 20% वोट से, बिल्कुल, लेकिन परसेंट में 20 से है और वैसे कितने से? 1600 से। कितने से? 1600 से। अब जितने से ये हारेगा उतने से तो ये जीतेगा भाई, ये 20% मत से आ रहा है तो ये 20% से तो जीता है, बिल्कुल, क्योंकि संख्या में कितने हैं? 1600। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालिएगा, कितना आ रहा है? 80। तो 1% बराबर आया आपका 80। हमें 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें टोटल वोटर्स चाहिए, कुल मतदाताओं की संख्या चाहिए। तो कितनी है? 100%, यानी कि 100% बनाने के लिए किससे इंटू करोगे? दोनों साइड 100 से, तो ये हमारा 8000 आ गया। कुल मतदाता यानी कुल वोटर्स कितने आ चुके हैं? 8000, जो कि किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 दिया है, एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे। ओके, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, एक उम्मीदवार को 40% मत मिले। एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। ठीक है, तो टोटल वोट मान लीजिए आप, टोटल वोट कितने थे सर? 100% थे, जिसमें से एक को 40% मत मिले, यानी कि दूसरे को कितने मिले होंगे? 60%। तो 40% मत वाला हार चुका है, कितने परसेंट से? 20% से, जो कि संख्या में कितना है? संख्या में है हमारा 298। तो यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकालिएगा। अब देखिए क्या है कि हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, हमें डाले गए कुल मतों की संख्या चाहिए, यानी कि हमें 100% चाहिए। कितना चाहिए? 100%। तो आप 1% की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, फिर 100 से इंटू करोगे। क्यों? क्योंकि इसको आपको 100% बनाना है, क्योंकि आपको 20% की वैल्यू नहीं 100% की वैल्यू चाहिए। तो इसका ये भी तो तरीका है कि सर 20 में 5 का गुणा कर दो तो ये भी 100% हो जाता है, तो इधर भी फिर 5 का गुणा कर दो, कर दो कि नहीं कर दो? तो ये कितना हो जाएगा? 100%। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 100% की। तो 5 8 40, हासिल 4, 5 9 45, 4 49, 49, हासिल आई 4, 5 दून 10 और 4 14, यानी कि 1490, जो कि किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो 100% की जो वैल्यू है वो क्या है? 1490। टोटल वोट कितने थे? 1490। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74, एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार हैं। ओके, एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। चुनाव हारने वाला उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। ओके, देखिए एक चुनाव प्रणाली में सबसे पहले टोटल मत देखते हैं, टोटल वोट देखते हैं, कुल मत देखते हैं, तो कितना निकल कर आता है? 100%। कितना आता है दोस्तों? 100% आता है। तो एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार, ठीक है, तो इसमें से कोई एक उम्मीदवार होगा जिसने कितना मत प्राप्त किया है? 63% मत प्राप्त किया है। तो दूसरे वाले ने कितना किया होगा? 100 में से 63 को कम कीजिएगा तो 37% मत प्राप्त किया होगा। अब परसेंटेज में देखिए इससे कितना कम है, तो 13 में से 7 गया तो 6 और 26% मतों से जीत रहा है। कौन जीत रहा है भाई? 63% वाला जीतता है। ओके, देखिए 13 में से 7 गया तो 6 बचा और 4 6, ठीक, 26% मतों से कौन जीत रहा है? 63% वाला जीत रहा है। तो ये कितने से निर्वाचित हो रहा है? संख्या में 650 से निर्वाचित हो रहा है, ठीक है। तो जो 26% की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 650। क्यों? क्योंकि ये जो निर्वाचित हुआ है, ये जो जीता है 63% वाला, वो 650 मतों के बहुमत से जीता है, यानी कि इतने वोट से जीता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब डिवाइड करेंगे। 13 दूनी क्या होता है? 26 और 13 पंज होता है 65। 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 25, यानी कि 1% की जो वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी आई है? 25 आई है। अब यहाँ से हम
टोटल मत निकालेंगे। कितने मत निकालेंगे? टोटल मत निकालेंगे। क्या बोला है हमसे? चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर? मैं बताता हूँ। देखिए, चुनाव हारने वाला कौन हारा? 63% वाला हारा, ये 37% वाला हारा। सर आपको यही हारेगा 37% वाला? बिल्कुल हारेगा भाई, बिल्कुल हारेगा। तो 37% वाला चुनाव हार गया और हमसे यही पूछा है कि 37% वाले को कितने मत मिले, यानी कि 37% की वैल्यू पूछी है। क्यों? क्योंकि टोटल पूछता तो हम 100% बता देते। जीतने वाले को कितना मिला है? 63% बता देते। हारने वाला पूछा है तो उसको 37% मिला है ना। और जब एक रेशियो की वैल्यू 25 है तो 37 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी कि 37% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 37 से इंटू कर दीजिए दोनों साइड। तो देखिए 25 7 होता है अपना 175, हासिल आई 17, 25 थी 75 और 17, 75 और 17 यानी कि 75 और 17 92 हो जाएगा। हाँ, 925, बिल्कुल 92 हो जाएगा भाई। 75 और 17 92, 92। ठीक है, तो 37% यानी कि हारने वाले की जो वैल्यू आई है वो 925 आई है, मतलब 925 वोट उसको मिले हैं। ठीक है दोस्तों, टोटल कैसे निकालेंगे? 100 से इंटू करके, यानी कि 2500 टोटल वोट थे, जिसमें से 925 हारने वाले को मिले हैं। तो जीतने वालों को कितने मिले होंगे? या तो 2500 का 63% निकाल दीजिएगा, या फिर 2500 में से 925 कम कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर है वो है 925, जो क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, एक चुनाव में एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए, 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या। अब इसमें हमसे कुल संख्या पूछ ली है। ठीक है, बताएंगे। आप तो पूछे जाओ, हम तो सब बताएंगे। देखिए, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए, ठीक है, तो आप टोटल वोट देखिएगा। टोटल वोट कितना होता है सर? 100% होता है। यानी कि एक एक उम्मीदवार है जिसे 84% मत प्राप्त हुए, 84% मत प्राप्त हुए, तो दूसरे को कितने होंगे? 16%। कैसे सर? 100 में से 84 को कम करो तो 16 बचता है। ओके, अब देखिए जीतने वाला कौन होगा? 84% वाला होगा। कितने मतों से जीतेगा परसेंट में? देखिए तो 14 में से 8, 14 में से 6 चला गया तो 8 बचा, और 2 चला गया 6, 68। 68% से जीतता है। तो जीतने वाला कितने परसेंट से जीतता है? 68% से जीतता है। ठीक है, तो परसेंट में 68 से जीतता है और वैसे 476 से जीतता है। कितनी संख्या से जीतता है? 476 मतों से जीतता है। यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकालेंगे, फिर 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए 68 से इसमें क्या कर दीजिएगा? भाग कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। अब दोस्तों, सबसे आसान तरीका होता है किस चीज का? डिवाइड करने का। कैसे? इसको आप लगभग 70 मानिए और इसको 49, यानी 7 7 49। वेरी वेरी गुड सर, यानी कि डायरेक्ट 7 बार भाग चला गया। कैसे? 7 8 56 का 6, हासिल 5, 7 6 42, 5 47। बिल्कुल, तो अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट लगभग देख लीजिएगा, इसीलिए तुरंत सवाल आता है लगभग देखने से। तो 1% की वैल्यू 7 हो गई और हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100 से इंटू कर दीजिएगा, यानी कि 700 कुल मत थे आपके, जो कि हमारा आंसर है। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 76। ओके, देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 76 में। उतारना है? उतारो उतार, रोक के उतार लिया करो। पॉज वाला सिस्टम आता है ना, पॉज पॉज, भाई की भाई रुक जाता है। 76, ओके 76। क्या है 76 में? एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, अरे होंगे ही। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हो गया। वाह, वैध मतों की कुल संख्या। ठीक है भाई, देखिए टोटल टोटल वोट सर 100%, बिल्कुल, जिसमें से एक भाई जो है उनको 38% मत मिले हैं। 38%, ओके। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले
तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे? 100 में से 38 को कम कीजिएगा, यानी कि 40 होता तो 60, 62% मत मिले। किसको मिले मेरे भाई? ये मिले दूसरे वाले उम्मीदवार को। ठीक है, तो पहले वाले उम्मीदवार को कितना नुकसान हुआ परसेंट में? देखिए, इनको 62, इनको 38, तो 12 में 60 गया तो पूरा पूरा 4 बचा। बिल्कुल सर, और 4 हो जाएगा, 24% का नुकसान हो गया भाई। किसको हो गया? 38% वाले को। तो परसेंट में 24 का नुकसान हुआ है, और वैसे 7,200 का, कितने का? 7,200 का 1% की वैल्यू निकालिएगा, तो 1% की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? 24 तिया 72, यानी कि 300। 1% की वैल्यू निकल कर आई है 300। हमें किसका मान चाहिए? हमें टोटल वैध मत चाहिए। और यहाँ पर ये जो हार जीत हुई है, जो नुकसान फायदा हुआ है, वो किस पर हुआ है? वैध मतों पर हुआ है। तो यहाँ कोई समस्या वाली बात नहीं है, वैध मत यही होंगे 100%। तो किससे इंटू कर दीजिएगा? 100 से, यानी कि जो आपके वैध मत होंगे वो कितने होंगे? 30,000 होंगे। क्या होंगे साथियों? 30,000 होंगे। तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 76 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। तो इसको उतारिएगा जरा, मैं साइड हो जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 77। ओके, क्वेश्चन नंबर 77 क्या दिया हुआ है? दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। आ गई कोई बात? कि टोटल वोटर आईडी, टोटल वोटर आईडी जो है वो हमारी 100% है, जिसमें से डाले गए मत, डाले गए मत, ठीक है। तो दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। ओके, तो डाले गए मत कितने हैं मेरे भाई? 75% है। इसमें से भी 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो सुनना, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। क्या होती है? 100% होती है। तो वैध मत और अवैध मत, वैध और अवैध, अवैध, ठीक है, वैध मत और अवैध मत। तो सुनिएगा, हमारे पास डाले गए जो वोट है वो 75% है, जिसका 75% का 75% का 2% मत अवैध घोषित कर दिया गया। 2% मत अवैध घोषित कर दिया गया, तो वैध कितना होगा सर? 98% होगा। कितना होगा? 75 का 98% होगा, बिल्कुल होगा। तो 75 का 2% अवैध होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 98 और 2 100%, और 100% क्या है? हमारी कुल संख्या होती है, ठीक है, जो कि डाले गए मत हैं। फिर क्या दिया है? एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। ओके, एक प्रत्याशी है, एक उम्मीदवार है। अब यहाँ पर इस अवैध का कोई लेना देना है नहीं यहाँ पर, ठीक है, इस अवैध का कोई लेना देना नहीं। जैसे यहाँ पर नहीं डाले जाने वाले का कोई लेना देना नहीं है ना, ऐसे ही यहाँ पर अवैध का कोई लेना देना नहीं। छोड़ो उसको, है ना, छोड़िए उसको आप, कि अवैध की बात ही नहीं हुई, बस खाली बताया गया, ठीक है। तो क्या बोला गया हमसे कि क्वेश्चन नंबर 77, ओके, एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। अब देखिए, वैध मत क्या है? 75 के 80%, बिल्कुल सर, 75 के 80%। इसका भी 75%, इसका भी 75% कितना है? 9261। कितना है? 9261 है। ये क्यों है? ये इसीलिए है क्योंकि उन्होंने बोला है कि जीतने वाले, जीतने वाले नहीं, एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए हैं, 9261 मत प्राप्त किए हैं, जो कि वैध मतों के 75% थे। वैध मत तो यही है हमारे पास, टोटल 100% है, जिसमें से केवल 75% डाले गए हैं। तो 75% के 2% अवैध घोषित कर दिए गए, यानी कि 98% क्या होगा? वैध मत होंगे। उसके भी 75% कौन है? 9261 है, क्योंकि 9261 वैध मतों का 75% है। वैध जो मत है वो इतने, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं वैध मत, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, देखिएगा, 75 गुणा 98 बटा 100 गुणा 75 बटा 100,
बराबर 9261। ठीक है, अब किससे डिवाइड करेंगे? 14×7 = 98। 7 से हो रहा है क्या? 7 एकम 7, 2 बचा, 7 × 21, 1 बचा, 1 बचा, 1 बचा, 1 बचा, 7 दूना 14। ठीक, और 7 × 21, वेरी गुड, यानी कि 14×7 = 98। 14 से डिवाइड करोगे तो 14×8 = 112, 14×9 = 126, 14×9 = 40, 14×9 = 126, और 126 यानी कि 6। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। वापस 7 से डिवाइड करो, वापस 7 से डिवाइड करो। एक काम करो, इसको आप ऊपर लिखो जरा, है ना, इधर क्या काटने पीटने में दिक्कत आ रही है ना, पूरा का पूरा उठा के ऐसा ऊपर लिखिए। क्या है? 75, 75 गुणा 98% गुणा 75% बराबर 9261। अब अच्छे से काट पाएंगे, है ना। देखिए 75 × 98/100, 75/100 बराबर 9261। ठीक है, अब यहाँ से, अच्छा ये परसेंट था ना, 75%, इसको परसेंट लिख लो। ठीक है, यहाँ भी ये परसेंट आ जाएगा। ओके, अब देखिए, अब डिवाइड करेंगे तो 7, 14×7 = 98, 7 एकम 7, बचा 2, 7 × 21 बचा 1, 7 दूनी 14, 7 × 21, फिर 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 दूना 7 एकम 7, 6 बचा, 6 बचा, 7 × 2 = 56, 7×9 = 63, इतना बचा, है ना। अब किससे डिवाइड हो रहा है ये? 3 से हो रहा है, 3 से, 3 से। तो 25 × 75, 25 × 75, 3 से डिवाइड कर रहे हैं 25 बार, 3 से, 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9, 25 चौका क्या हो गया? 100। अब 25 × 75, 25 चौका 100, 3 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 21 बार। और कुछ बचा क्या ऊपर? 2 बच रहा है ऊपर, हाँ 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार। और कुछ बच रहा है? सर बिल्कुल नहीं बच रहा, ये चला गया। 25 × 75, 25 × 100, ठीक है, 4 चला गया 2 से 2 बार, 3 चला गया इससे 63 से 21 बार, इधर से सब कुछ जा चुका है। क्या बचा सर? कुछ नहीं बचा, 2 चुक 8, बिल्कुल 2 चुक 8% बराबर 21, 8% बराबर 21। हमें 1% की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए? अच्छा अच्छा, ये 8, 8 नहीं, 1/8, 1/8, ठीक है, क्योंकि ऊपर तो कुछ नहीं बचा ना, ऊपर तो 1/8% बराबर 21। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 1% की वैल्यू चाहिए, तो 21/8 इधर जाके इंटू करेगा, तो 1% की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी? 168। कितनी आएगी दोस्तों? 168 आएगी। ओके, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमसे पूछा है तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या, यानी कि टोटल वोटर आईडी, टोटल वोटर आईडी कितनी है? 100%, यानी कि 100 बनाने के लिए किससे इंटू करोगे? 100 से इंटू करोगे। ठीक है, किससे इंटू? 100 से, यानी कि 16,800 टोटल वोटर्स थे, टोटल वोटर्स आइडिया थी। ओके, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, क्योंकि किसमें है? ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो देख लीजिए इसको एक बार और समझ लीजिएगा। मैं साइड हो जाता हूँ, उतार लीजिए। ठीक है, उतार लिया। अगला करें, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। ओके, इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत थे। ओके, 78%, 78 नंबर का क्वेश्चन। किसी चुनाव में 8% प्रत्याशियों ने अपने मत नहीं डाले। ठीक है, तो टोटल वोटर आईडी, टोटल वोटर आईडी तो सर 100%, बिल्कुल। कितना परसेंट? 100%।
किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, तो आप ये देखिए कितने परसेंट मतदाताओं ने डाले होंगे, 92%। 92% कौन है? डाले जाने वाले, डाले जाने वाले मत कितने हैं? 92% है, ठीक है, 92% है। ओके, फिर क्या बोला है? जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। कुल मतों के, देखना एक चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, ठीक है, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का, डाले गए मतों की बात नहीं हुई, कुल मतों का, यानी कि 100%, 100% का 100% का 48% मत प्राप्त किया। कितना परसेंट मत प्राप्त किया? 48%। तो इस 100 का 48, 100 का जो 48 होगा वो कितना होगा सर? 100 का 48% जो होगा वो 48 ही होगा। कितना होगा? 48% ही होगा। कितना होगा? 48% होगा। यानी कि ये किसने? जीतने वाले ने, जीतने वाला, ठीक है। सर ये कैसे संभव है कि इसको 48% मत प्राप्त हुए, इसको 48% मत प्राप्त हुए, तो दूसरे वाले को तो 52% मत प्राप्त होना चाहिए था ना, फिर तो वो जीतेगा, ये थोड़ी जीतेगा। मेरे भाई देखो, उन्होंने क्या बोला है कि डाले जाने वाले जो टोटल वोटर आईडी है, टोटल वोट है, वो 100% है, बिल्कुल, जिसमें से 8% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। तो कितने ने डाले? 92% ने। कितने ने डाले हैं सर? 92% ने डाले हैं, बिल्कुल। तो जीतने वाला जो व्यक्ति है उसको इन 92% में से मिला है। कितना मिला है? इन 92% में से मिला है। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि जो जीता है उसको 92% में से तो मिला है, लेकिन 100% का 48% मिला है, मतलब टोटल का 48% मिला है। अभी अगर वो ये कहता कि डाले जाने वाले का 48% मिला है, तो फिर वो हार ही जाता ना, बिल्कुल हार जाता, क्योंकि डाले जाने वाला कितना है? 92%। इसका 48% यदि जीतने वाले को मिल रहा है, तो सामने वाले को फिर 92 का 52% मिलेगा ना, तो ज्यादा तो उसी को मिलेगा। इसीलिए उन्होंने दिमाग लगाकर बोला है कि जो आपका जीता है उसको 100% का 48 मिला है, जो कि कितना होता है? 48 ही होता है, बिल्कुल। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? यानी कि टोटल 92% है, जिसमें से जीतने वाला 48% ले चुका है, तो अब जो इसको मिलेगा वो इसमें से कम करके मिलेगा, यानी कि 4 और 4, 44%। तो हारने वाले को कितना मिला दोस्तों? हारने वाले को मिला, हारने वाला इसको मिला 44%। तो ये कितने परसेंट से हार गया मेरे भाई? ये 4% से हार चुका है। और उन्होंने संख्या में बताया है, क्या बताया है कि 1100 मते से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। ओके, यानी कि 4% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1100 है। हमसे क्या पूछा है? तो चुनाव में कुल कितने मत थे? तो चुनाव में 100% मत थे, यानी इस 4% को 100 बनाना है, तो 25 से दोनों साइड क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा, यानी कि 00, 25 से कम 25 हासिल 2, 25 से कम 25 और 2 27, यानी कि 27,500 टोटल मत थे, 27,500, ठीक है। तो 27,500 टोटल मत थे, कुल मतदाता थे, ठीक है, जो कि किस में है? ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक मिनट चेक कर लेता हूँ ना। दिख रहा है ना? ओके, अब करेंगे 79 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। देखिए क्वेश्चन नंबर 79, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है। ओके, 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए, 20% वोट अवैध घोषित थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7,500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी? ओके, क्वेश्चन नंबर 79 क्या है? दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या, ओके, वोटों की कुल संख्या यानी कि टोटल वोट कितने दे रखे हैं? 7,500, 7,500 आपके टोटल वोट हैं, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी? ओके, तो टोटल हमारे पास 7,500 वोट है, जिसमें से 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए,
यानी कि वैध मत कितने होंगे सर 80% होंगे। कितने परसेंट होंगे 80%। जैसे ही परसेंट हटाया बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। देखिएगा 1 जीरो ये 8 पंच होता है 40, हंसिलाई 4 8 7 56, 56 और 4 60, यानी कि 7500 में से 7500 में से 6000 वोट ऐसे हैं जो कि वैध है। कितने हैं वैध है, यानी कि वैध वोट कितने हैं 6000 है। ठीक है, अब हमसे बोला गया है दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है। ओके, वैध वोट कितने हैं सर 6000, जिनका 55% प्राप्त करता है 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो 5 छका 30, 5 छका 30 और 3 33, यानी कि 3300 वोट किसको मिले जीतने वाले को। जीतने वाला कितना ले गया सर 3300 वोट ले गया, यानी कि हारने वाले को कितने मिले होंगे। हारने वाले को सर टोटल हमारे पास वैध वोट था, हारने वाला टोटल हमारे पास 6000 मत थे, वैध मत थे, जिसमें से 3300 पहले वाला ले जा चुका है, यानी कि दूसरा वाला 6000 माइनस 3300 ले जाएगा, यानी कि 2700 वोट लेकर के जाएगा। तो हारने वाले को कितना वोट मिला 2700, जो कि किसमें है ऑप्शन नंबर ए 2700 वोट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 79 भी आपका यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है, दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या। ठीक है, पहले उम्मीदवार को कितना 3300, दूसरे वाले को कितना 2700। ठीक है, ये हारने जीतने वाला नहीं, ये पहला, ये दूसरा, जिसमें से हारा कौन है ये वाला हारा। ठीक है, तो इसको कितने मिले 2700 वोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 80। दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत थे। सेम टू सेम इसके जैसे क्वेश्चन है, सेम टू सेम। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 80 एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है ना। और ये क्वेश्चन है आपके घर के होमवर्क के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 80 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 79 के जैसे ही है, तो इसे आप घर पे बनाइएगा और जैसे ही आपका आंसर आ जाए तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को, उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग कुछ सीख पा रहे होंगे। ठीक है, यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से कुछ भी सीखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो। अकेले का भला मत किया करो। ठीक है, ओके दोस्तों, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी इसके आगे हम पढ़ेंगे कल क्वेश्चन नंबर 80 आपका होमवर्क में। ठीक है, जय हिंद, सभी को धन्यवाद।